उत्तराखंड में पलायन के चलते कई गांव खाली होते जा रहे हैं। ज्यादातर लोग अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ आ रहे हैं, जिस वजह से कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से खाली होने की कगार पर हैं। लेकिन पहाड़ों पर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पहाड़ों में रहकर ही रोजगार करना चाहते हैं और दूसरों को भी रोजगार देकर मदद कर रहे हैं। ऐसे ही आज हम आपको मिलाएंगे पौड़ी के खिरसू के रहने वाले ओम बहुगुणा जी से, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पहाड़ों में ही रहकर रोजगार करने की सोची और खिरसू के तोलियो गाँव में ही खुद का एक होम स्टे खोला। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम एक मुलाकात में। सर, आमतौर पर देखा जाता है बहुत सारे युवा होते हैं जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद शहरों की ओर पलायन करते हैं रोजगार के लिए, लेकिन आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद गांव में रहकर खुद ही रोजगार करने की सोची और अपना एक होम स्टे खोला। सर, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं? धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं आपका जो देवभूमि न्यूज है इस चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि जितने भी श्रोता और दर्शकगण इसको देख रहे हैं, मेरा सबको पहाड़वासियों को सादर प्रणाम। और जैसे आपने कहा कि ये जो प्रेरणा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आदमी की अपनी व्यक्तिगत सोच होती है, अपनी सोच होती है। तो ये मेरा अपना एक सपना था जब बचपन में, मतलब हम अपनी एक सोच को मैंने बचपन से ही बढ़ाया और सोचा कि मैं जो भी काम करूं अपने गांव के लिए, अपने पहाड़ के लिए यहीं पे करूं। और ये सोच मेरी विकसित होती गई और उसी का नतीजा है कि आज मैं अपने गांव में, अपने गृह क्षेत्र में इस तरह का कार्य कर पा रहा हूं, जिससे कि दूसरों को भी प्रेरणा मैं चाहूँगा कि मिल सके अगर मैं यहाँ पे सफल हो जाता हूँ। तो ये सोच मेरी अपनी बचपन की है और इस सोच के आधार पे मैं निरंतर कार्य कर रहा हूँ। और इसमें हमेशा मेरी अपनी सहभागिता रहेगी कि मैं वास्तव में क्या कर सकता हूँ अपने पहाड़ के लिए, अपने गांव के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये मेरी अपनी हमेशा दिली इच्छा रही है कि हम पहाड़ में रह के पहाड़ को किस तरह से मजबूत कर सकें। सर, इसकी शुरुआत कब की आपने? देखिए कि शुरुआत तो मैडम ऐसा है कि मई 2013 से मैं निरंतर ये काम कर रहा हूँ। और मेरी हमेशा एक अपनी प्रवृत्ति, अपनी सोच को मैंने इस तरह से मजबूत किया कि मैं जो भी काम करूँ अपने गृह क्षेत्र में करूँ, अपने गांव में करूँ, अपने क्षेत्र के प्रति करूँ। और 2013 से, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने इसकी जो शुरुआती जो बुनियाद नींव रखी थी वो 2013 में रखी थी, और 2013 के बाद मैं निरंतर इसमें कार्य करता रहा। और फलस्वरूप आज धरातल पे हमको ये मिल रहा है कि जिस गांव को या अपने क्षेत्र के जिस छोर को कोई जानता है, पहचानता नहीं था, हर किसी की नज़र आज उस तरफ आकर्षित हो रही है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए इस तरह से कुछ कर पाया कि हर कोई उसमें नज़र डालना चाह रहा है कि वास्तव में हकीकत में वास्तव में क्या है। और मैं इसी पे मेन फोकस करना चाहूँ कि जो हमारे पास अभी है, चाहे उसका जो स्वरूप है अभी सीमित हो, लेकिन मैं उसको एक व्यापक स्वरूप में देखना चाह रहा हूँ। और उसके लिए मैं कार्य भी कर रहा हूँ। और वर्तमान स्थिति अगर हम देखते हुए चले तो मैं ये मानता हूँ कि जो अभी हमारे पास है वो हमारे पास व्यापक है। हालांकि सबके हित के हिसाब से चलूँ तो मतलब आने वाले अगले 2-4 साल में इसका जो स्वरूप होगा बहुत व्यापक होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। जी सर, कितनी संख्या में पर्यटक वहाँ पे आते हैं इस समय? जी मैम, अगर मैं पर्यटकों की बात करूँ तो अभी जो, अगर हम समूचे उत्तराखंड को लेके चलें तो आपको पता है कि जो हमारे पास अभी मतलब जो संकट आया था, कोरोना संकट, ये सभी के लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत, मेरे लिए नहीं बल्कि समूचे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी आपदा इसे मैं मान के चल रहा हूँ। और इस बीच जो हमने काम किया यहाँ पे, सिर्फ मैं चलो आपने पर्यटक पे बात की तो मैं पर्यटक की बात लेके चलता हूँ। तो अभी ये मैं इसे शुरुआती दौर मानूंगा इस समय के लिए कि जो ये शुरुआती दौर रहा है, तो पर्यटक आना हमारे हिल स्टेशन जो खिरसू है इसमें शुरू हो गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इसी तरह का अगर आगे सब कुछ स्थिति अगर सामान्य रही तो मतलब आने वाले टाइम में 2-4 महीने में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होती रहेगी। जी सर, होम स्टे के लिए आपने वहाँ पे सड़क का भी निर्माण करवाया है, तो क्या सरकार ने भी इसके लिए आपकी कोई मदद की है? मैडम, अगर आप सरकार की बात करेंगे तो सरकार की जो
अवहेलना हम लोगों के प्रति, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे व्यक्तिगत मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समूचे उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ और उत्तराखंड में जो पहाड़ प्रेमी है उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैं अगर आपको वास्तविकता बताऊं तो ऐसा नहीं कि मैं 6 साल से काम कर रहा हूं तो मैंने कहीं किसी डिपार्टमेंट में या सरकार के पास मैंने अपना प्रपोजल नहीं दिया होगा। हर विभाग के पास मेरा प्रपोजल होगा, यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इनके पास भी मेरा प्रपोजल पूर्व में जा रखा है और बावजूद उसके कभी उस पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। और मैं मतलब अपने साथ साथ युवाओं को अपने लिए एक वरदान साबित करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो काम हमारी उत्तराखंड सरकार नहीं कर पाई वो हमारे साथ साथ मेरे ग्रामीणों ने और मेरे युवाओं ने वो करके दिखाया कि जिसपे हर किसी की आज की डेट में नजर जा रही है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है और मैं सरकार की इस अवहेलना और अनदेखी का मतलब हमेशा मैं ये चाहूंगा कि इस तरह से ना हो। हालांकि मेरे साथ हो गया, लेकिन आज की डेट में जो उत्तराखंड उभारना चाह रहे हैं, उत्तराखंड को मजबूत बनाना चाह रहे हैं, उनके साथ ऐसा न हो। मैं ये चाह रहा हूँ कि सरकार जो युवा हो चाहे कोई भी हो, अगर वो उत्तराखंड की बात करता है, उत्तराखंड को मजबूत करने की बात करता है, अपने पहाड़ को मजबूत करने की बात करता है, तो सरकार को उस हर एक युवा के साथ, हर उस व्यक्ति के साथ होना बहुत जरूरी है जो उत्तराखंड निर्माण की बात करता है, जो उत्तराखंड को मजबूत करने की बात करता है, जो हमारे पहाड़ों को मजबूत करने की बात है। सरकार हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसके साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। उसके साथ कदम से कदम मिलाकर सरकार और डिपार्टमेंट दोनों को चलना चाहिए। सर, आपने जो होम स्टे खोला उससे कितने लोगों को वहाँ पे रोजगार मिला है? कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाए? जी मैं ये मानता हूँ कि मैं 4 लोगों को रोजगार यहाँ पे दे पा रहा हूँ। 2 लोग मेरे पास स्थायी तौर पे यहाँ पे पर्यटक साथ साथ अपने पर्यटन आवास के साथ साथ नियुक्त हैं और 2 लोग स्थायी रूप से मेरे साथ काम कर रहे हैं। कुल मिला के वर्तमान में मैं 4 लोगों को रोजगार दे पा रहा हूँ और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि बिना किसी वित्तीय सहायता के, बिना किसी सरकारी मदद अगर मैं वर्तमान कर पा रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सरकार, जैसे आपने पूर्व में भी बोला कि सरकार की क्या भूमिका रही है, तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपके एक टॉपिक में मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को हर उस युवा को प्रोत्साहन देना चाहिए, उस युवा को समर्थन देना चाहिए जो पहाड़ प्रति प्रेम और निस्तारक, अगर उसकी सोच मतलब सार्थक है तो उसको सार्थक होने के लिए सरकार को अपनी भूमिका निभानी होगी, न कि एक वोट बैंक तक ही सीमित रहना पड़ेगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मतलब खाली बातों तक ही सरकार को सीमित नहीं रहना चाहिए। वास्तव में धरातल पे सरकार क्या कर दिखती है उसके लिए सरकार को से कार्य करना पड़ेगा। और आपने बात कही थी कि वर्तमान में कितने लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल रहा है, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि जिस जगह पे किसी की नजर नहीं जा पाती थी, अगर वहाँ पे आज 4-5 लोगों को रोजगार मिल रहा है। और मेरा अपना एक खुद का स्वयं एक टारगेट कि मैं आने वाले 4-5 यहाँ पे 15 से 20 लोगों को रोजगार देने की मैं बात करूँ। जैसे मैं भी आपने कहा कि मैंने सड़क निर्माण किया, तो वो मैंने किया, मेरी सोच ने किया, एक युवा की सोच ने। और पहाड़ में ऐसे न जाने कितने युवा हैं जो चाहते हैं कि वास्तव में कुछ कर पाएं, तो वो उन युवाओं की सोच है। और यहाँ पे अभी अगर हम दोपहिया वाहन ला रहे हैं, अगर सरकार की भूमिका रही तो अगर सरकार हमें वास्तव में योगदान देना चाह रही है तो हम वो दिन भी दूर नहीं जब यहाँ पे 4 व्हीलर या 4 पहिया जो वाहन है हमारे घर तक आएगा, हमारे गांव तक आएगा। मैं अपने गांव की बात नहीं कर रहा, हर उत्तराखंड के उस गांव की बात कर रहा जो अभी हीन है। और मैं हर उसकी बात कर रहा हूँ कि जो मतलब टूरिज्म की अभी सोच नहीं रहा है, लेकिन अगर सरकार और हमारी कार्य प्रणाली और जो कार्य प्रणाली अगर वो चाहे तो उत्तराखंड हर गांव पर नियम के तहत और स्कीम के तहत जोड़ सकती है। जी सर, अगर हमारी सरकार इस तरीके के जो रोजगार है उनका विकास वहाँ पे करती है तो कितनी मात्रा में पलायन रुक सकता है? मैडम, मैं सरकार की तरफ भी नहीं जाता हूँ। मैं अगर आपको स्पष्ट बोलूं, न मैं विभाग की तरफ जाता हूँ न मैं सरकार की तरफ जाता हूँ। सबसे बड़ी बात होती है कि एक आत्मविश्वास बहुत बड़ी बात होती है। और मैं अपने उत्तराखंडी भाई बहनों को, अपने पहाड़वासियों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी और आपकी जुनून की, जोश की जितनी भी अवहेलना और अनथी हो, अगर आदमी के अंदर आत्मविश्वास
तो वो कुछ भी कर सकता है, और सरकार हो चाहे विभाग हो, आपके आगे उसको घुटने टेकने पड़ेंगे। और रही बात कि कितना विकास मतलब पर्यटन के संबंध में हो सकता है, तो अगर हर युवा काम करे, मतलब नजर उसी तरफ, मैडम मैं ये कहना चाहूंगा कि जो किसी की भी नजर हो उसी तरफ जाती है जिस तरफ मतलब कार्य हो रहा है। अगर हर व्यक्ति अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम करेगा, तो जाहिर सी बात है कि हर की नजर जाएगी, चाहे वो आज देखे, कल देखे या भविष्य में कभी भी देखे, और उससे एक बहुत बड़ा निर्माण उत्तराखंड के हो सकता है, पहाड़ वासियों के प्रति हो सकता है। मेरा यहाँ व्यक्तिगत मतलब एक्सपीरियंस भी है, और मैं चाहूंगा कि सरकार हो चाहे कोई भी हो, चाहे हमारी राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उसकी नजर हर एक न एक दौर में उस तक जरूर जाएगी। जी सर, आजकल के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये सोचते हैं कि मैं युवाओं को मैडम यही कहना मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे पहाड़ के जो युवा हैं, जो वास्तव में कुछ करना चाह रहे हैं, तो अगर वो अपना एक लक्ष्य बनाए कि मेरे को इस लक्ष्य तक काम करना है, और वो किसी भी उम्मीद का वो न रहे कि सरकार मेरे को हेल्प करेगी, ये करेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैडम मेरे को 6 साल काम करते करते यहाँ पे हो गया, लेकिन मैंने सरकार की 25 पैसे तक का कोई योगदान यहाँ पे नहीं देखा, या कोई भी धरातल पे ऐसा योगदान नहीं देखा जिसमें सरकार से क्या कहना चाहोगे आप? सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हम जैसे युवा हैं, हम जैसे भी नहीं, मतलब जो युवा पहाड़ के प्रति वास्तव में श्रद्धा, प्रेम भाव रखता है, तो उसको प्रोत्साहित करे, उसको सहयोग दे, उसकी जो रास्ते की रुकावटें हैं उनको दूर करने में अपना सहयोग प्रदान करे। तो मैं हमेशा यही चाहूंगा कि हर एक, अगर वास्तव में सरकार हो, चाहे देखो धरातल पे जो हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन वास्तव में करना चाह रहे हैं उसका सरकार को समर्थन करना चाहिए, उसको सरकार को समर्थन देना चाहिए, ताकि हमारा साथ साथ हमारा जो पूरा पहाड़ है वो मजबूत हो। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां दी। जी मैडम, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, पहाड़ वासियों को मेरा साथ। तो चलिए अगले हफ्ते फिर मिलते हैं उत्तराखंड के एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहें देवभूमि न्यूज।